बीरगढ़ नाम का एक गांव जो घने जंगलों और काली पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था, बाहर से जितना शांत दिखता था अंदर उतना ही डरावना था। और इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि अंधेरा बस थोड़ी देर के लिए सांस लेता है और फिर लौट आता है। इसी गांव में रहने वाला एक जिद्दी लड़का था वीर, जिसे अपने दोस्तों से मिलने की इतनी जल्दी थी कि उसने अपने पिता की चेतावनी को मजाक समझ लिया। उसके पिता रघुवीर ने उसे कई बार रोका था और कहा था कि शनिवार की रात को जंगल के रास्ते मत जाना, क्योंकि उस रात 4 परछाइयां निकलती हैं जो एक ताबूत उठाए घूमती हैं और जो भी उन्हें देख लेता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन वीर हंसते हुए निकल पड़ा। उसे लगा ये सब पुराने जमाने की डराने वाली कहानियां हैं। रात का समय था, हवा में ठंडक और अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल खुद कुछ छुपा रहा हो। वीर जल्दी पहुंचने के लिए पगडंडी वाले रास्ते से जंगल में घुस गया। कुछ कदम चलते ही उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने रुककर सुना तो बस हवा की सरसराहट थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। धप धप धप। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो डरकर झाड़ियों में छिप गया और धीरे से झांककर देखा। 4 काले कपड़ों में लिपटे आदमी थे जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो एक पुराना लकड़ी का ताबूत उठाए कुछ अजीब मंत्र बोल रहे थे। वीर का गला सूख गया। उसने खुद को पूरी तरह छुपा लिया और सांस रोक ली। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। उसने सोचा वो लोग चले गए हैं, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों से बाहर निकला अचानक वही चारों उसके पीछे खड़े थे। उसकी आंखें डर से फैल गईं और उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अगले दिन सुबह उसका शव एक बरगद के पेड़ के नीचे मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 400 साल बाद दिल्ली में रहने वाली एक लड़की काव्या को बार बार एक ही सपना आने लगा। एक अंधेरा जंगल, एक अजीब पेड़ जिससे हरे रंग का तरल टपक रहा था और 4 परछाइयां जो ताबूत लेकर उसके पीछे आ रही थीं। वो हर बार डरकर उठ जाती थी। उसकी दोस्त रिया जो एक रिसर्च लैब में उसके साथ काम करती थी, इन सब बातों को अंधविश्वास मानती थी। लेकिन एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें अमर रस नाम के एक रहस्यमय तरल का जिक्र था जो सिर्फ एक खास पेड़ से निकलता था और वो पेड़ ठीक वैसा ही था जैसा काव्या अपने सपनों में देखती थी। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ये सपना नहीं बल्कि कोई बुलावा है। दोनों ने फैसला किया कि वो उस गांव जाएंगी जिसका नाम किताब में लिखा था, बीरगढ़। जैसे ही वो गांव के गेट के अंदर घुसी अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और आसमान काला हो गया। गांव के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। गांव के मुखिया दयानंद ने उन्हें अपने घर में ठहरने की इजाजत दी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर साफ दिख रहा था। उसी रात काव्या और रिया की मुलाकात दयानंद के बेटे अर्जुन से हुई, जिसने उन्हें गांव के पुराने महल के बारे में बताया जो 400 साल पहले के राजा का था और अब वीरान पड़ा था। रिया ने उसे वहां चलने के लिए मना लिया। रात के 12 बजे वो तीनों महल पहुंचे। अंदर घुसते ही काव्या को सब कुछ जाना पहचाना लगने लगा, जैसे वो पहले यहाँ आ चुकी हो। अचानक उन्हें वही भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, धप धप धप, और फिर एक दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरे में 4 परछाइयां दिखाई दी। वही ताबूत, वही लाल आंखें। काव्या कांपने लगी। तभी ताबूत धीरे धीरे खुला और अंदर जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। अंदर वीर का सड़ा हुआ शरीर था जिसकी आंखें अब भी खुली थीं और वो सीधे काव्या को घूर रहा था। अचानक वो शरीर हिलने लगा और उसकी आवाज आई, तुम वापस आ गई। काव्या को महसूस हुआ जैसे वो इस कहानी का हिस्सा पहले भी रह चुकी है, जैसे उसका कोई संबंध उस ताबूत और उस शाप से है। तभी अर्जुन ने बताया कि 400 साल पहले इस गांव में एक राजा ने अमरता पाने के लिए काला अनुष्ठान किया था और 4 पुजारियों ने उसे धोखा देकर उसकी आत्मा को उसी ताबूत में कैद कर दिया था। लेकिन हर शनि
शनिवार रात वो आत्मा जाग जाती है और नए लोगों की तलाश करती है ताकि खुद को मुक्त कर सके। काव्या के सपने उसी आत्मा का बुलावा थे। वो उसे अपने स्थान पर कैद करना चाहती थी। अचानक चारों परछाइयां उनके करीब आ गईं और मंत्र गूंजने लगे। काव्या का शरीर जकड़ने लगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रिया चिल्ला रही थी लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई। आखिरी बार काव्या ने देखा कि ताबूत धीरे धीरे बंद हो रहा है और उसकी जगह कोई और उसमें कैद हो रहा है। अगली सुबह गांव के लोग महल के पास इकट्ठा हुए। वहां एक नया शव पड़ा था, रिया का, और उसकी आंखों में वही डर था, वही खौफ, और दूर जंगल में फिर से वही चाह। परछाइयां ताबूत उठाए आगे बढ़ रही थीं, जैसे शिकार की तलाश कभी खत्म नहीं होती। रिया की लाश मिलने के बाद बीरगढ़ गांव में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने पूरे गांव की सांसें छीन ली हों। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि उस रात के बाद से गांव के हर कोने में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी थी। लोग कहते थे कि रिया मरी नहीं है, बल्कि अब वो उसी ताबूत की रखवाली करने वाली आत्माओं में शामिल हो चुकी है। और सबसे भयानक बात ये थी कि काव्या गायब थी, उसका कोई निशान तक नहीं मिला। अर्जुन ने पूरी रात उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ महल के अंदर एक टूटा हुआ कंगन मिला जो काव्या का था और उस पर सूखे खून के निशान थे। अर्जुन का दिल डर और पछतावे से भर गया, क्योंकि वो जानता था कि उसने ही उन्हें उस अभिशप्त जगह पर ले जाकर बहुत बड़ी गलती की है। उसी समय गांव के पुजारी सोमेश्वर ने उसे रोका और कहा कि अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर काव्या को बचाना है तो उसे उस रहस्य को समझना होगा जो सदियों से इस गांव को जकड़े हुए है। पुजारी ने बताया कि वो ताबूत कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि एक बंधन पात्र है जिसमें उस श्रापित राजा की आत्मा कैद है, और हर 100 साल में वो अपनी कैद से निकलने के लिए किसी जीवित आत्मा को अपने स्थान पर बांधने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है, क्योंकि काव्या का उससे कोई पुराना संबंध है, शायद पिछले जन्म का, और यही कारण है कि उसने उसे चुना। अर्जुन के दिमाग में काव्या की डर से भरी आंखें घूमने लगीं और उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे बचाकर रहेगा। पुजारी ने उसे एक पुरानी गुफा का रास्ता बताया जहां उस अनुष्ठान की जड़ें छिपी हुई थीं। रात होने से पहले अर्जुन उस गुफा तक पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का तेज झोंका लगा और दीवारों पर बने पुराने चित्र दिखाई दिए, जिनमें 4 पुजारी एक राजा को धोखा देते हुए दिख रहे थे और एक ताबूत में उसे बंद कर रहे थे। लेकिन एक चित्र ऐसा था जिसमें एक लड़की उस ताबूत के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन समझ गया कि वो काव्या ही है, जैसे उसकी आत्मा इस कहानी का हिस्सा पहले भी रही हो। तभी गुफा के अंदर से एक कराहने की आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि काव्या पत्थर की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, जैसे कोई मंत्र दोहरा रही हो। अर्जुन ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगीं और चारों परछाइयां वहां पर प्रकट हो गईं। उनके हाथों में वही ताबूत था और उनकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल चमक रही थीं। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुजारी द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र गूंजा, परछाइयां चीखने लगीं और ताबूत जमीन पर गिर गया। उसी समय काव्या की आंखें खुल गईं, लेकिन अब वो वही काव्या नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। अर्जुन समझ गया कि राजा की आत्मा अब काव्या के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उसने आखिरी कोशिश करते हुए ताबूत को खोलने का फैसला किया, क्योंकि पुजारी ने कहा था कि अगर असली आत्मा को फिर से उसी ताबूत में कैद कर दिया जाए तो श्राप खत्म हो सकता है। अर्जुन ताबूत की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी काव्या ने उसे हवा में उठा लिया, जैसे उसमें कोई अलौकिक शक्ति आ गई हो। अर्जुन का दम घुटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और किसी तरह अपने हाथ से ताबूत का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, एक भयानक चीख गूंज उठी और काव्या का शरीर जोर से कांपने लगा। उसके अंदर से काले धुएं जैसी आकृति निकलने लगी, वही श्रापित राजा की आत्मा। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर उस धुएं को ताबूत के अंदर धकेल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। चारों परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं और गुफा में शांति छा गई। काव्या जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अर्जुन ने उसे उठाया
और गांव वापस ले आया। कुछ दिनों बाद काव्या होश में आई, लेकिन उसे उस रात की कोई याद नहीं थी। गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात अर्जुन ने देखा कि काव्या नींद में उठकर बाहर जा रही है। उसकी चाल अजीब थी और आंखें बंद थीं। अर्जुन उसके पीछे पीछे चला और वो उसी जंगल के रास्ते पहुंच गई जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अचानक उसने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें सच में लगा कि ये खत्म हो गया? अर्जुन का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो फिर वही 4 परछाइयां खड़ी थीं और उनके कंधों पर फिर से वही ताबूत था, लेकिन इस बार ताबूत के अंदर से किसी के थपथपाने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, इस बार अंदर कौन है? काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, इस बार तुम्हारी बारी है। और उसी पल हवा में वही मंत्र गूंजने लगा। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और अंधेरा फिर से पूरे जंगल को निगल गया और बीरगढ़ का श्राप एक बार फिर जाग चुका था।